फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एडजस्टमेंट्स, दैट्स एन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। और इसके करीब करीब 5 या 6 केसेस हमने पिछली क्लास में करे थे आपके सामने। आगे के केसेस करते हैं, आप देखेंगे जैसे जैसे केसेस बढ़ते जाएंगे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। हमने पूछा कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हमने कहा था आपसे कि देर आर बैड डेट्स, देर आर डाउटफुल डेट्स। बैड डेट माइनस कर देते हैं डेटर में से। ऐसे लोग आ जाते हैं जिन पर हम भरोसा कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, तो हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना के उनको भी हटा देते हैं। अब जो बचे हमारे पास, दे आर द गुड डेटर्स। तो कीप मोटिवेटिंग गुड डेटर्स, हम उनको क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑफर करते हैं। सो एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस हम क्या करेंगे, उनको डिस्काउंट ऑफर करेंगे। कौन सी वैल्यू पर? पहले बेड डेट माइनस, पहले बेड डेट माइनस, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचेगी उसे कहते हैं गुड डेटर्स। उनमें से हम क्या माइनस कर देंगे, उसमें से हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे। डिस्काउंट हम ऑफर करते हैं। बेड डेट और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारी चॉइस नहीं होती है, लेकिन हमें बनाना पड़ता है एज अ मैटर ऑफ प्रूडेंस। आप प्रोविजन फॉर डिस्काउंट डेटर मत दीजिए, तो क्या होने वाला है, आपका जो डेटर है वो कहेगा यार, जो लोग उधारी मार जाते हैं उनको भी ये लोग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, हमें भी ट्रीट कर रहे हैं, तो चलो ठीक है। उससे क्या होगा, आपको फ्यूचर में लिक्विडिटी क्रंच फेस करना पड़ जाएगा। दोज हु आर विलिंग टू पे यू प्रॉम्प्टली, दे विल अवॉइड पेइंग यू प्रॉम्प्टली। तो इसलिए क्या करते हैं वो लोग, आप डिस्काउंट ऑन डेटर्स की बात करते हैं और लोगों को डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ये आपके लिए जो बचता है ये क्या कहलाता है आपके लिए, इसलिए डिस्काउंट ऑन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। अच्छा, एक प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर भी होता है थियोरेटिकली, कि भाई हम प्रॉम्प्टली पेमेंट कर रहे हैं तो शायद हमें प्रॉम्प्टली पे कर रहे हैं तो शायद हमें प्रॉम्प्टली पेमेंट मिल भी जाए। ऐसा भी करके होता है। तो जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर होता है, इट वायलेट्स प्रूडेंस कंसेप्ट। भाई फ्यूचर में कोई व्यक्ति हमें क्या देगा, डिस्काउंट देगा, ये हमें उम्मीद लगा के चल रहे हैं, वी आर एंटिसिपेटिंग प्रॉफिट इन फ्यूचर, और जबकि हमें एंटिसिपेट लॉस करना चाहिए। एंड वी हैव टू प्रोवाइड फॉर द लॉसेस, एंटिसिपेट नो प्रॉफिट, प्रोवाइड फॉर द लॉसेस। यही तो प्रूडेंस है, किसी को हम वायलेट कर देते हैं। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर मैं बोलूँ प्रिंसिपली और टेक्निकली नहीं होना चाहिए, पर जब आप सीनियर क्लासेस में जाते हैं शायद कहीं आपको दिख जाए, तो यू आर वेल अवेयर दैट। आपके सिलेबस में वो नहीं दिखेगा, मैंने वैसे ही बताया ना, आपके सिलेबस में जो शीट के अंदर येलो कलर से मार्क कर रखी है वही सारी चीजें हैं। लेकिन टीचर कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसीलिए ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इसके सारे एडजस्टमेंट पढ़ ही लो, और मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, है ना। तो आई डोंट बाउंड माई स्टूडेंट विद बाउंड्रीज ऑफ सिलेबस, वी ऑलवेज गो बियॉन्ड दैट। क्योंकि अगर आपको अपने कंसेप्ट बिल्ड करने हैं, सारी चीजें आनी चाहिए। नींद आए तो बेटा पानी पी लेना पीछे। नहीं, कैसे? तुम सामने वाले को बोलोगे ब्रो आई एम वेटिंग फॉर योर डिस्काउंट, नहीं ना, ऐसा नहीं। हाँ, आप अलाउ करेंगे, दैट्स अ मैटर ऑफ प्रूडेंस, सामने वाला नहीं। तो क्वेश्चन में दिख जाएगा, दिख जाएगा, बात अलग है। चलो ये सिर्फ एडजस्टमेंट वाली शीट निकाल के चलना बच्चे, ठीक है, एडजस्टमेंट की शीट निकालिएगा, उसी को लेके चलेंगे हम लोग। वी आर ऑन विच एडजस्टमेंट नाउ, टेल मी फाइनली। क्या नंबर कर चुके थे, 7 कर चुके थे शायद, है ना। सर 7, 8 भी कर लिया था। 8 भी कर लिया था, 9 पे आ जाइए। ठीक है ठीक है, 8 कर लिया था। और सुनो, जब ये हो जाए तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी पढ़ना है इनको आप लोगों ने, जब ये हो जाए। कैन आई स्टार्ट नाउ, देख ले आकांक्षा, कैन वी स्टार्ट नाउ? देखिए जरा, क्या दिख रहा है आपको, देखिए जरा यहाँ पर। डेटर्स दिख रहे हैं 2 लाख रुपए के, बेड डेट दिख रहे हैं आपके पास 20,000 रुपए का, प्रोविजन फॉर बेड डेट ओल्ड दिख रहा है 85,000 का, फर्दर बेड डेट दिख रहे हैं आपको 50,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 5% है। इसे अपने आप करिए पहले तो, ट्राई योर सेल्फ, ट्राई करें अपने आप इसको करना। वही पार्टनर्स, आपको क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, उसके अंदर कैसे प्लेस करेंगे ये आपको देखना है। कोशिश करिए इसे अपने आप करने की एक बार। चलिए देखते हैं जरा, इसको मैच करिएगा आप अपने पास। ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसके साथ साथ हम बनाते हैं नीचे थोड़ा सा, इधर बैलेंस शीट बना लेते हैं। और सबसे पहला काम मैंने आपको बताया कि इसको खाली करिए, एसेट्स और लायबिलिटीज। बताइए मुझे, ऑनलाइन में शुभांगी बताएंगी मुझे, शुभांगी, हाँ शुभांगी। यस सबसे पहले सर। मुझे ट्रायल बैलेंस के आइटम बताइए क्या क्या है, सर ट्रायल बैलेंस के आइटम। डेटर्स है। रुक जाओ, रुक जाओ, डेटर्स हम लोग देखते हैं यहाँ पर, कितने का डेटर्स है बताइए।
2 लाख है एक से। 2 लाख। आगे बोलिए अगला। कोई और व्यक्ति है तो बोलो गुन्नी का, हमारे पास भी नोट्स होंगे ऑनलाइन, तुम लोग भी बोलो। डेटर के बाद अगला आइटम बैड डेट्स। ऑलरेडी जो बैड डेट गिवन है, ऑलरेडी बैड डेट, ये आ रहा है बैड डेट ऑलरेडी। बैड डेट कितने के, डेबिट साइड में कितने के, 20,000 के। अगला आइटम ऑलरेडी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आपको ध्यान होगा ना, मैंने ये क्यों करवाया था आपको, मैंने रीजन बताया था कि इधर लिखना है इधर लिखना। हाँ ठीक है, प्रोविजन एट्टी फॉर बैड फाइव डेट। थाउजेंड ठीक है, 85,000। अगला आइटम सर इतना ही है। ट्रायल बैलेंस के अंदर इतना ही है सिर्फ। चलो यस पहली सर। एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट फर्दर बैड डेट्स वर ऑफ रुपीज माइनस, फिफ्टी हाँ थाउजेंड न्यू। रुक जाओ, फर्दर बैड डेट 15,000 के, तो दिस वैल्यू इज 185। सर 50-50। अरे की बोल बे। ओहो, 1,50,000। नेक्स्ट आइटम। अच्छा रुको, इसको इधर इधर को इधर भी, फर्दर बैड डेट कितने के, 50,000 के। नेक्स्ट आइटम बोलिए। माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना परसेंट, 10%, 15,000। तो ये आ जाएगा 135 इधर, और ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, वो बेड भी लिख देते हैं, कुछ कुछ लोग बेड भी लिख देते हैं, डाउटफुल भी लिख देते हैं। ये न्यू न्यू कितने का, 15,000 का। ये ओल्ड वाला यहाँ रख दिया। और बोलिए अब माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, कितने का बना, कितना, हाँ कितना, हाँ वैल्यू 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 1,02,50। और इधर ये टोटल करके कितना, 5 होता था, 85। और इधर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 6,750। ऐसा ट्रीटमेंट पूरा। अब आप देख रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर कितने का इफेक्ट पड़ा आपके। नहीं नहीं, ये सिर्फ बेड डेट और डेटर मिला के जीरो। आपका ये बेड डेट था पुराना, है ना, और आपके पास ये कितना था, 50 था। तो 70,000 हो गया आपके पास कुल मिलाकर लॉस। 85,000 का प्रोविजन था, 70 माइनस कर दूंगा तो 15,000 क्या बचेगा आपके पास, प्रोविजन बचेगा, है ना। और आपको प्रोविजन बनाना कितना था, 15 ही बनाना था, तो आपको कुछ अलग से नहीं करना पड़ा, जो था उसी से काम चल गया। ठीक है। और डिस्काउंट ऑन डेटर तो हम अलग से लेके चलते हैं। इस तरह से ये कौन सा केस था आपके पास, कितने लोगों ने ठीक किया था ये केस, कितने किया था, ठीक है ठीक किया था क्या, नहीं, बताओ। बाकी लोग तो छू ही नहीं पा रहे हैं। हाँ वही ना, वो कि हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट हो गया था उसका उसका। ऐसा इतना मुश्किल मुश्किल क्या काम है इसमें, स्टेप तो है सारे के सारे। अरे भाई सीधी सी बात है, जो पहले एग्जिस्टिंग आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर उन्हें एक ही जगह पे डालिए, प्लेस देम एट वन प्लेस, एक जगह चला जाएगा। उसके बाद फिर एडजस्टमेंट को उठाइए, दो जगह डालिए। देखो ये एक जगह पे गया, ये एक जगह पे गया, ये एक ही जगह पे गया, फिर ये एडजस्टमेंट दो जगह पे गया। कुछ लोग क्या करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखा होता है बैड डेट, उसको भी माइनस करते हैं। वो नहीं करना। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन है उसे भी माइनस, वो नहीं करना। जो ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है वो एक ही जगह जाएगा। ये अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे, वो अपनी जगह पे। एडजस्टमेंट दो जगह पे गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाला ये दो जगह पे गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट दो जगह पे गया। इस तरह से बनना है ये। केस नंबर 10 पे चलते हैं, चलिए फटाफट से। अच्छा इसकी जर्नल एंट्री देख लीजिए, वो जर्नल एंट्री कैसे करनी थी वो सब आप पढ़ेंगे, उसको भाई पढ़ना तो है डॉक्यूमेंट को, मैंने नोट्स बना दिया, इसका मतलब ये नहीं क्या पढ़ाई नहीं करेंगे उसकी। 10 देखिए 10। डेटर है कितने का, 2 लाख रुपए का। बेड डेट ओल्ड है 20,000 का, प्रोविजन फॉर बेड डेट है 30,000 का। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स होता है बेसिकली ये। कुछ जगह पे बैड डेट लिखा हुआ आ जाता है, कुछ जगह पे डाउटफुल लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं होती, इट हैज द सेम मीनिंग। हाँ वो उसी तरह से लेके चलते हैं। फॉर द बैड डेट 50,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10% बनाना है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 5% बनाना है, बी आर डिसऑनर्ड है 40,000 रुपये। इसे करिए फटाफट से, केस नंबर 10 जल्दी से। केस 10 करवा दिया, केस केस 10 कब करवाया मैंने, तो करो ना, मुझको क्या पता। भाई मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बी आर डिस्काउंटेड डिस्काउंट वाले पता नहीं कितने सारे केसेस करे थे हम लोगों ने। अरे तुम अपना करो ना काम। चलिए
इसको सॉल्व करिए फटाफट से। इसके आंसर नहीं देखेंगे, अगर आंसर देखेंगे तो डूबेंगे फिर आप लोग। आंसर नहीं देखना। हम केस 11 पे है ना या 10 पे है? हम बेटा कौन से केस पे हैं? सर 10। केस 10। चलिए, अब मैं दिखाता हूँ कि जो शानदार गलती बच्चे करते हैं वो क्या होती है। मुझे बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए, ट्रायल बैलेंस को खाली करें भाई, बताओ ट्रायल बैलेंस खाली करो। डेटर्स कितने के? 2 lakhs के। चलो, अगला आइटम बोलो। ओल्ड बाय डेट कितने के? 20,000 का। अगला आइटम बोलो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से बैड डेट कितने का? 30,000 का। अगला आइटम बोलो। बी आर या नीचे बी आर 1 लाख के। और चलो ठीक है जी। सबसे पहले एडजस्टमेंट गलत। सबसे पहले एडजस्टमेंट बी आर डिस्काउंट वाला। सबसे पहले आपको क्या करना है, डेटर को रियल शेप में लाना है। अच्छा मैं बताता हूँ, हाँ 4 नंबर पे दे रखा है। 4 नंबर पे जानबूझ के दे रखा है। केस नंबर 10 है। 4 नंबर पे दे रखा है, वो बात ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको अपने डेटर को रियल शेप में लाना है। जब तक आपके डेटर रियल शेप में नहीं आएंगे तब तक आप उनमें से बेड डेट, तब तक उनको प्रोविजन, तब तक डिस्काउंट कैसे दोगे? भाई जरा समझना। जब बी आर क्या था आपका, बी आर डिस्काउंटेड था, सिर्फ बी आर डिसऑनर था। सिर्फ बी आर डिसऑनर है तो एंट्री बनती है डेटर बढ़ गया और बी आर घट गया। तो डेटर बढ़ गया मतलब डेटर अब बढ़ गए ना, आपके नई शेप में आ गए डेटर। नाउ यू हैव न्यू डेटर्स। तो एंट्री नंबर 4 दे रखी थी सबसे 4 में, लेकिन करना सबसे पहले उसे था। समझ में आई बात? सबसे पहले उसे करना था, तो आपको क्या करना चाहिए था यहाँ पर, पहले बी आर डिसऑनर लिखना चाहिए। कितने का? हाँ 40,000 का। माइनस बी आर डिसऑनर्ड 40,000 का। दिस विल बी 60,000। अब ये कितना बन गया? 160 बन गया। अब अगला, अब उठाइए फर्दर बैड डेट। बताइए, माइनस फर्दर बैड डेट कितने के? सॉरी, 240, 50,000 का फर्दर बैड डेट। क्या हो गया? हाँ 190। हाँ ये 190। और ये फर्दर बैड डेट यहाँ पर प्लस फर्दर बैड डेट कितने के? 50,000 की। नेक्स्ट आइटम बोलिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने के? 19,000। क्या वैल्यू आ गई? 171। ठीक है, और यहाँ माइनस प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू। न्यू कितने का बताइए? 19,000 का। टोटल कर लीजिए, 5 तो 60, 89,000 यहाँ आ गया। तो डिस्काउंट भी तो है इस पे, डिस्काउंट डेटर भी तो है। कितना? माइनस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 5% निकालो, कितना आया? अरे कितना? 5% कितना आया? 8550। कितना हो गया वैल्यू? हाँ 171 में से 179 कैसे हो जाएगा यार? हाँ 162450। और यहाँ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितने का? 8550 का। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? एक। तुम पहले बी आर को ठीक करा था, उसके बाद बढ़े थे आगे। हाँ, तो पहले बी आर को एडजस्ट करना था, फिर जाके बाकी की कहानी बनानी थी। वॉज योर केस। पता चला आकांक्षा क्या गड़बड़ थी? बाकी लोग भी। तो भले ही वो इन्फॉर्मेशन सबसे लास्ट में दे रखी है, लेकिन उसे सबसे पहले टच करना था आपको। दिस इज हाउ इट हैज टू मूव। ऑनलाइन ठीक है, सबको पता चल गया? ये कौन सा केस था आपका? केस नंबर कितना था ये? 10 था। केस 11 पे चलिए फटाफट से। केस 11 जल्दी से। केस 11 ये मजेदार केस है काफी। बेटर 1 लाख रुपए के, बेड डेट 6,000 रुपीज के, प्रोविजन फॉर बेड डेट 7,000 रुपीज का। Debtor includes 10,000 receivable from a customer who has become insolvent. Official receiver has declared a dividend of 50 paisa in a rupee. Pro-
अच्छा, कौन सा केस है? केस 11 बोल रहा हूँ, 12 नहीं बोल रहा। तो केस 11 और 12 मैंने जानबूझ के आंसर नहीं दिया, क्योंकि लोग अक्सर चीटिंग करते हैं, अक्सर चीटिंग करते हैं। करिए 11 जरा देखते हैं। आपके जो कॉन्सेप्ट है वो ढह जाएंगे यहाँ पर, जो भी आपका डेवलप हुआ था ना वो सब अभी ध्वस्त होने वाला है। इसे सॉल्व करिए फटाफट से। आइए देखें जरा, ध्यान से देखना और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। आपके स्कूल में 3 नंबर का आएगा और 3 नंबर का आएगा, 0 मिलेंगे और लोग बहुत टाइम लगाएंगे और खुश हो जाएंगे हमने ठीक कर लिया। अभी देखना जरा बैलेंस शीट। बस बस ठीक है। अरे ठीक है, डोंट गेट एक्साइटेड। मुझे वैल्यू बताओ फटाफट से, क्या वैल्यू थी? वैल्यू बताइए। डेटर्स, डेटर्स 1 लाख के। अगला बताइए। बेड डेट कितने का? 6,000 का। अगला वैल्यू बताइए। पुराना, पुराना प्रोविजन है। ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है क्या? हाँ तो वो तो पुराना होता है ना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? 7,000 का। अगला वैल्यू बताइए अब। बस अब बताइए वैल्यू क्या लिखिए। हाँ, नाउ माइनस बेड डेट। कितने का बेड डेट है? 5,000, 95,000, करेक्ट है ना? हाँ हाँ, अभी सबने किया। अच्छा, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बता भी कितना परसेंट? कितना परसेंट, कितना? 5, कितना वैल्यू आई? ऐसे कितनी वैल्यू आई बताइए? 92, 90250। और इधर कितना लिखेंगे? प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? फर्दर बैड डेट। अच्छा हाँ, ये वाले बैड प्लस फर्दर बैड डेट कितने के? 5,000 के, ठीक है। और प्लस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नया वाला, नया कितना? टोटल बताइए कितना? 6, 5, 11, 15। और ये, और बाकी अगला क्या है? खत्म, यही था ना? खत्म ना? गाइस यू मैं बता दूं एक्सप्रेशन के साथ, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। बताऊंगा ना, मैंने कहा था ना कि 100% बच्चा बोल के आता है कि हम तो ठीक करके आए हैं, और आप गलत हैं। आप गलत हैं। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। आओ बताता हूँ क्यों। ये 1 लाख रुपया है ऐसे, इसको दो हिस्सों में बांटिए। ये वो 10,000 का डिफॉल्टर, और ये 90,000 के क्या? बाकी वाले डेटर्स, है ना? इस 10,000 में से माइनस कर दिया बैड डेट, है ना? बैड डेट कौन सा वाला? फर्दर बैड डेट कितने का? पूरा 5,000। और ये जो बाकी के 5,000 हैं, ये रिकवरेबल हैं। कोर्ट वादा कर रहा है, ऑफिशियल रिसीवर, है ना? करेक्ट। तो डाउटफुल तो 90 रहेंगे ना? हाँ, डाउटफुल कितने रहेंगे? अंडरस्टैंड, 5 बेड डेट और 5 क्या? रिकवरेबल। डाउटफुल कितने? 90। 90 का कितना परसेंट बनना था? 5%। तो यहाँ पर कितना आना था? यहाँ वैल्यू तो वही रहनी थी, लेकिन 4,500 आना था यहाँ पर। और कितनी वैल्यू बन जाती है बताइए? 90,000। ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन, 90,500। यहाँ कितना बनना चाहिए था? 4,500। ये कितना बनना चाहिए था? 6, 15,500। दैट्स योर आंसर, दैट्स योर करेक्ट आंसर। दोबारा समझिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए। लेट आई हो, बैठो। हाँ, अच्छा इसने भी पकड़ लिया। हाँ, ठीक, अलर्ट मोड पे है। तो 1 लाख, ये 90,000 जो है, ये बाकी डेटर है जिनका हमें पता नहीं कि बेड डेट होगा या नहीं होगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन 10,000 ने तो बोल दिया कि भाई मैं नहीं दे रहा। लेकिन कोर्ट ने हमें क्या बोल दिया? कि 5,000 तो मिलेंगे, मिलेंगे। या बोल देंगे 5,000 से रिकवरेबल, 5,000 इज रिकवरेबल। तो 5,000 जो, अब देखो जरा, मैं इसको भी दो हिस्सों में बांटू। ये ये वाला फर्दर बेड डेट कितना हो गया? 5,000। और जो बैलेंस बैलेंस 5,000 है, ये तो भाई रिकवरेबल है ना? ये तो कोर्ट ने बोल दिया ना।
टू बी रिकवरेबल फ्रॉम ऑफिशियल रिसीवर क्या होता है, कोर्ट अपॉइंट करता है, पैसा मिलेगा, कोर्ट थोड़ी डिफॉल्ट करेगा। तो ये वाला अमाउंट जो है ये बैड डेट हो गया, ये वाला अमाउंट, हाँ बोलिए। इंसॉल्वेंसी के बाद कहाँ से पैसे आएंगे, कोर्ट में जाता है मामला, कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी को ऑक्शन करता है और उसके पैसे को रिकवर करके देता है आपको। टाइम पे आना था ना, फिर लेट क्यों है? लेट हो, इतने सारे बच्चे पहले आ गए तुमसे। हाँ, गुड मॉर्निंग। चलो, तो देखें 5000। अब तुम ये बोलते हो ना कि हमारी क्लास जल्दी करते हैं, देखो छोटे बच्चे कब से बैठे हैं आके यहाँ पर, 7 बजे से बैठे हुए हैं। अब सुनो, तुम्हारी हमेशा की छुट्टी, अगली क्लास से नहीं आना। ओके, जोक्स अपार्ट, क्लियर। ये 5,000 क्योंकि ऑफिशियल रिसीवर कह रहा है कि देंगे देंगे आपको पैसे, तो आपको मिलेगा, तो ये डाउटफुल थोड़ा ही है। इसको यहाँ से माइनस नहीं करेंगे हम लोग, हम तो बेड में से इतना ही माइनस करेंगे ना, क्योंकि इसमें से 5,000 तो रिकवरेबल है, तो असली लॉस तो सिर्फ 5,000 का हुआ ना। तो बाकी का 4,500 जो है 90,000 का, 95,000 का नहीं बनेगा, दिखेगी वैल्यू 95,000, लेकिन लेकिन जो डाउटफुल है वो कितने, अबे इधर देखना, ये 10,000 बेड डेट थे, इसमें से 5 ही बेड डेट है, 5 तो रिकवर होंगे, तो बाकी बच के 90,000 ना। डाउटफुल तो ये लोग है ना, वो जो नहीं मिला वो फर्दर में चला गया, जो 5,000 मिलने का चांस इसी में पड़ा रहेगा। ऐसे करके होना है भाई। डाउटफुल कितने हैं तुम्हारे, 1 लाख में से 5,000 बेटेड, 5,000 डाउटफुल नहीं है, वो श्योरिटी मिलेंगे। 90,000 डाउटफुल है ना, डाउटफुल पे डेट बनेगा, वो बनेगा प्रोविजन उस पर। इस तरह से ये काम पूरा हुआ। गॉट इट। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का काम यही खत्म। और सुनो, अपनी बुक, अब आप अपनी बुक के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे करना शुरू करेंगे। चल।